मुकेश सहनी के विधायक उनके साथ हैं या नहीं है, इस समय बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है। मुकेश सहनी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अगर वे चाहेंगे तो हमारे विधायकों को ले जाएंगे, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस हिसाब से प्रतीत होता है कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अपने विधायकों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। इसका एक और प्रमाण है कि उनके विधायक राजू सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही उनका विरोध किया था और कहा था कि वे जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के लिए, मतलब कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, वह उसका विरोध करते हैं। राजू सिंह ने कहा था कि हम तो लालू प्रसाद यादव का विरोध करके ही यहां तक पहुंचे हैं और अब चुनाव जीतने के बाद हम लालू प्रसाद यादव का साथ दें, यह नहीं हो सकता है। मतलब कि मुकेश सहनी के एक विधायक तो निश्चित तौर पर उनसे इतने करीब नहीं है। और सबसे खास बात है कि किसी भी 3 विधायक वाले दल को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम आसान काम है। इस बात को मुकेश सहनी भी बखूबी समझते हैं और इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि लोग चाहें तो हमारे विधायकों को तोड़ सकते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक, यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सबसे पहले आप गौर करेंगे तो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले चुनाव प्रचार करते रहे और उनकी पार्टी का कोई विधायक उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं गया था। तथा इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा भी गया कि मुकेश सहनी का कोई भी विधायक उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहा है क्योंकि वह उनके साथ नहीं है। अब यहां एक और बात है कि अगर मुकेश सहनी के विधायक चाहते तो वे सब मीडिया के सामने आकर यह बोल सकते थे कि हम लोग मुकेश सहनी के साथ हैं और अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है तब हम मुकेश सहनी के साथ ही रहेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मुकेश सहनी की तरफ से कभी भी कुछ इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश चुनाव का उदाहरण देकर बताते रहे कि किस प्रकार से मुकेश सहनी के विधायक उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले इस घटना को गंभीर मानते हैं और उनका भी सवाल यही है कि अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी जान से लगे हुए थे तो उनके विधायकों का भी कर्तव्य था कि वे अपने नेता के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने जाएं। लेकिन मुकेश सहनी के विधायक कहीं गायब हो गए। एक और बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि मुकेश सहनी का अपना उम्मीदवार ही नहीं था। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि मुकेश सहनी की पार्टी का जो विधायक चुना गया वह भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था। अब मामला गंभीर हो रहा है क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसी बात को लेकर कर मुकेश सहनी से पूछा गया कि आपके विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तब उन्होंने कहा कि वह चाहे तो उन्हें भी ले जा सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि बोचहां विधानसभा सीट को लेकर मुकेश सहनी अकेले ही बोलते रहे हैं और अगर उनके विधायक चाहते तो वे भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे रही। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वे चाहते तो बोलकर दबाव बना सकते थे। इसके भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बात सही भी है कि अगर मुकेश सहनी के सारे विधायक एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते तो निश्चित तौर पर उन पर दबाव बनता, लेकिन मुकेश सहनी अकेले बोलते रहे और उनके विधायक कहीं गायब हो गए। हमने आपको राजू सिंह के बारे में बताया जिन्होंने भले ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक शब्द भी ना बोला हो, लेकिन जब मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया तब वे सबसे पहले सामने आकर मुकेश सहनी पर ही सवाल उठाकर चले गए। मतलब कि जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर सवाल पूछना था तब वे गायब रहे, लेकिन जब अपने पार्टी के नेता से सवाल पूछना था तब वे सबसे पहले सामने आ गए। अब इस बात से अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि मुकेश सहनी किस प्रकार से अपने विधायकों को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि मुकेश सहनी के विधायक उनके पास है या नहीं है। और इन्हीं सब के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि मुकेश सहनी के जो विधायक हैं वे उनके अपने आदमी तो थे ही नहीं। मतलब कि जो उम्मीदवार देना था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवार दिया मुकेश सहनी को चुनाव लड़ाने के लिए तो वह आदमी भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पर सिर्फ उन्होंने चुनाव लड़ा
लेकिन वे नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। अब यह साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि मुकेश सहनी अकेले ही भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार के खिलाफ, या आप जो भी कह लीजिए, उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी का कोई विधायक इस मुद्दे पर आकर नहीं बोल रहा है। और इन्हीं सब बातों से इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि मुकेश सहनी के विधायक उनके ज्यादा करीब है या फिर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब है। बाकी उनके विधायकों को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन मुकेश सहनी जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसे अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है और अगर जरूरत पड़ी तो वे हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।